हरे कृष्ण। मार्कंड पुराण के ये शेष कथा है। तो राजा नरिश्शंत और दम का चरित्र का वर्णन आप सुनिए। मार्कंड जी कहते हैं, मरुत के 18 पुत्रों में नरिश्शंत सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराज मरुत ने 85,000 वर्ष तक समूची पृथ्वी का राज्य किया। राजा मरुत ने 85,000 वर्ष तक समूची पृथ्वी का 7 द्वीपों का जो है राज्य किया। धर्मपूर्वक राज्य का पालन और उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके मरुत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिश्शंत को राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। यहाँ एकाग्रचित्त होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है और अपने सुजस्य पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करके ये स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर उनके बुद्धिमान पुत्र नरिश्शंत ने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों के चरित्र की आलोचना करके मन ही मन सोचा, वंश की मान मर्यादा का पालन, लज्जा की रक्षा, शत्रुओं पर क्रोध, सबको अपने अपने धर्म में लगना और युद्ध से कभी पीठ ना दिखाना, उन सब बातों का मेरे पुरुषों ने तथा पिताजी ने जैसा पालन किया वैसे दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजों ने कौन ऐसे शुभ कर्म नहीं किया है जिसको मैं करूं। मैं बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, जितेंद्रिय संग्रामों से पीछे न हटने वाले, बड़े बड़े युद्ध में भाग लेने वाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे। मैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूँगा। मेरे पहलों के राजाओं ने स्वयं ही निरंतर यज्ञ का अनुष्ठान किया है, दूसरों से नहीं कराया है। मैं ऐसा करूँगा जिससे दूसरे भी यज्ञ करें। जो विचार कर महाराज नरिश्शंत ने धन दान से सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया जिसके समान यज्ञ दूसरे किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति देकर उनकी अपेक्षा 100 गुना अन्न दान किया। देखिए, पहले पहले कैसे राजा लोग जो है साधुओं को सुरक्षा देते थे, दान देते थे। आज के राजा लोग साधुओं को कोई भी किसी प्रकार के भी जो है सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आज बाध्य होकर के साधु लोगों को जो है कई बार ऐसे खुद के बल पर उसको धन कमाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सब सुनने के लिए मिलता है। कई बार क्या है, कुछ गलत है कि कलियुग का प्रभाव है, लेकिन सब गलत नहीं होते। तो साधु होते हैं, उनको हमें यथासंभव सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, उनकी आदर करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग साधु का सम्मान करना तो दूर है, तो उसको देख करके मतलब द्वेष रखते हैं। तो ये सब अपराध होते हैं। वैष्णव अपराध जो है बहुत बड़ा खतरनाक होते हैं। इसलिए यथासंभव साधुओं को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करने की प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। लेकिन भगवान बोलते हैं, ब्राह्मण और गौ मुझे सबसे प्रिय है। तो कोई ब्राह्मण का अपराध करता है, भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ सीखना चाहिए कैसे ब्राह्मणों की सेवा होती है। इसके बाद जब राजा ने दूसरा यज्ञ आरंभ करना चाहा, तब इसके लिए उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। ये जिस ब्राह्मण का वरण करते वही उत्तर देता, हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ब्राह्मण का वरण कीजिए। आपने पहले ही यज्ञ में हमें इतना धन दे दिया है जो अनेक यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होगा। अब हमें और धन की आवश्यकता नहीं। कितने सुंदर बातें हैं। राजा इतना दिया है, धन की आवश्यकता ही नहीं रह रहा है ब्राह्मण को। जब एक भी ऋतिज
ब्राह्मण नहीं मिला। तब महाराज ने वही वेदी में दान देने का आयोजन किया। तथापि धन से भरा हुआ रहने के कारण ब्राह्मणों ने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजा ने यह उद्गार प्रकट किया, ओ इस पृथ्वी कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है। वह कितनी सुंदर बात है। तदंतर उन्होंने भक्तिपूर्वक बारंबार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस समय बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि भूमंडल के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, इसलिए राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य न बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे और कुछ यज्ञ कराने वाले पुरोहित बन गए। राजा नरिशंत ने जिस समय यज्ञ आरंभ किया उस समय पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण उन्हीं के दिए हुए धन से यज्ञ करने लगे। पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम में 7 करोड़, दक्षिण में 14 करोड़ और उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक ही समय आरंभ हुआ। क्या नज़ारा होगा। इतने धर्मपरायण थे लोग, इतने यज्ञ हुआ करते थे, इतने धर्मानुष्ठान होते थे। ये अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। नरिशंत के दम नामक पुत्र हुआ जो दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसमें इंद्र के समान बल और मुनियों के समान दया एवं शील तथा बभ्रु की कन्या इंद्रसेना नरिशंत की पत्नी थी। उसी के गर्भ से दम का जन्म हुआ था। उस महायशस्वी पुत्र ने 9 वर्ष तक माता के गर्भ में रहकर उसके द्वारा दम का पालन कराया तथा स्वयं भी दमनशील था। इसलिए त्रिकालवेत्ता पुरोहित ने उनका नाम दम रखा। राजकुमार दम ने दैत्यराज वृषपर्वा से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा पाई। तपोवन निवासी दैत्यराज द्वंद्वभी से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त किए। महर्षि शक्ति से वेदों तथा समस्त वेदांगों का अध्ययन किया और राजर्षि अरिष्टि पेण से योग विधा प्राप्त की। ये सुंदर रूपवान महात्मा अस्त्र विधा के ज्ञाता और महान बलवान थे। अतः राजकुमारी सुमना ने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में उन्हें अपना पति चुन लिया। यह दसर्ण देश के बलवान राजा चारु वर्मा की पुत्री थी। उसी की प्राप्ति के लिए यहाँ जितने राजा आए थे सब देखते ही रह गए और उसके दम का वर्ण कर लिया। राजकुमार महानंद जो बड़े बलवान और पराक्रमी था, सुनाम के प्रति अनुरक्त हो गया था। इसी प्रकार विदर्भ देश के राजा शंकरनंदन का राजकुमार वपुष्मान तथा उदार बुद्धि महाधनु भी सुमना की ओर आकृष्ट थे। उन सब ने देखा सुमना ने दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम का वर्ण कर लिया। तब काम से मोहित होकर आपस में सलाह की, हम लोग इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़कर घर ले चले। यहाँ यह स्वयंवर की विधि से हम में से जिनको वर्ण करेगी उसी की पत्नी होगी। ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमार ने दम के पास खड़ी हुई उस सुंदरी कन्या को पकड़ लिया। उस समय जो राजा दम के पक्ष में थे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित होकर रह गए और कुछ लोग मध्यस्थ बन गए। इस घटना से दम ने चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओं को देखकर कहा, भूपालगण, स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है।
करना, किंतु यह वास्तव में अधर्म है। यह धर्म हम कन्या को इन लोगों ने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है, यह उचित है या अनुचित? यदि स्वयंवर अधर्म है तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। भले ही दूसरे की पत्नी हो जाए, किंतु यदि वह धर्म है तब तो यह मेरी पत्नी हो चुकी। उस दशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा जो शत्रु की उपेक्षा करके बचाए जाते हैं? तब दर्शनरेश चारु वर्मा ने कोलाहल शांत करवाकर सभासदों से पूछा, राजाओं, दम ने जो वह धर्म और अधर्म के संबंध रखने वाली बात पूछी है, इसका उत्तर आप लोग दें, जिससे इनके और मेरे धर्म का लोप ना हो। तब कुछ राजाओं ने कहा, परस्पर अनुराग रखने पर गंधर्व विवाह का विधान है, परंतु यह क्षत्रियों के लिए ही विहित है, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के लिए नहीं। दम का वरण कर लेने से आपकी इस कन्या का गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री दम की पत्नी हो चुकी। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, यह कामासक्त है। यह सुनकर दम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने धनुष को चढ़ाया और यह वचन कहा, यदि मेरी पत्नी मेरी देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हर ली जाए तो मुझ जैसे नपुंसक के उत्तम कुल से तथा इन दोनों भुजाओं से क्या लाभ हुआ? उस दशा में तो मेरे अस्त्र को शौर्य बाणों की, धनुष की तथा महात्मा मरुत के कुल में प्राप्त हुए जन्म की विधिकार है। यह कहकर दम ने महानंद आदि समस्त शत्रुओं से कहा, भूपालों, यह बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है। यह जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका जन्म लेना व्यर्थ है। और विचार कर तुम लोग युद्ध में इस प्रकार यत्न करो जिससे युद्ध में मुझे परास्त करके इसे अपना पत्नी बना सको। यह कहकर राजकुमार दम ने यहाँ बाणों की बछौर आरंभ की। जैसे अंधकार वृक्ष को ढक देता है, इसी प्रकार दम ने उस राजाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। ये भी वीर थे, अतः बाण शक्ति रिष्टि तथा मरुदों की वर्षा करने लगे, किंतु दम ने उनके चलाए हुए सब हथियारों को खेल खेल में ही काट डाला। तब महापराक्रमी महानंद वहां आ पहुंची और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब दम ने उसकी छाती में एक कालाग्नि के समान भयंकर बाण मारा। उससे उसकी छाती विदीर्ण हो गई, तो भी उसने उस बाण को खींचकर निकाल दिया और दम के ऊपर चमाती हुई तलवार फेंकी। उसे उल्का के समान अपनी ओर आते देखे दम ने शक्ति के प्रहार से काट डाला और वेद संपन्न नामक बाणों से महानंद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। वेद सपत्र नामक बाणों से मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। महानंद के मारे जाने पर अधिकांश राजा पीठ दिखाकर भाग गए। केवल कुंडिनपुर का स्वामी बपुष्मान डटा रहा और दम के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयंकर तलवार को दम ने बड़ी फुर्ती से काट दिया तथा उसके सारथी के मस्तक और ध्वजा को भी काट गिराया। तलवार काट जाने पर बपुष्मान ने एक गदा उठाई जिसमें बहुत से कांटियां गड़ी हुई थी, किंतु दम ने उसको भी उसके हाथों में ही काट डाला। फिर बपुष्मान जो ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ में लेने लगा तो ही दम ने उसे बाणों से बींध कर पृथ्वी पर गिरा दिया।
पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया। वह थर थर कांपने लगा। अब युद्ध करने का उसका विचार ना रहा। उसको इस अवस्था में देखकर दम ने जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमना को साथ ले वहाँ से चल दिया। तब दशरण देश के राजा चारुवर्मणि प्रसन्न होकर दम और सुमना का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। तदंतर कुछ काल ठहरने के पश्चात दम अपनी स्त्री सहित अपने घर को चले गए। दशरण राजा ने भी बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, गौ, खच्चर, ऊंट, दास दासियां, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत से बर्तन दहेज में देकर वर वधू को विदा किया। महामुनि दम सुमना को पत्नी रूप में पाकर बड़े प्रसन्न थे। घर आकर उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुमना ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। तब उन दोनों ने भी आशीर्वाद लेकर तब दंपति का अभिनंदन किया। फिर तो नरिशंत के नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। दशार्ण राज संबंधी हुए और बहुत से राजा पुत्र के हाथों युद्ध में परास्त हो गए। यह सुनकर महाराज नरिशंत बहुत प्रसन्न हुए। दशर्ण राजकुमारी सुमना दम के साथ बहुत समय तक विहार करती रही। फिर उसने गर्भ धारण किया। राजा नरिशंत भी सब भोगों को भोग कर वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, इसलिए ये दम को राजपद पर अभिषिक्त करके स्वयं वन में चले गए। उनकी यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना ने भी उनका ही अनुसरण किया, अर्थात वो भी जंगल चले गए। नरिशंत वहाँ वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए रहने लगे। एक दिन दक्षिण देश का दुराचारी राजकुमार वपुष्मान, जो शंकर नंदन का पुत्र था, थोड़ी सी सेना साथ लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने तपस्वी नरिशंत तथा उनकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखकर पूछा, आप वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य है? मुझे बताइए। राजा नरिशंत ने मौन व्रत धारण कर लिया था, इसलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। किंतु उनकी पत्नी इंद्रसेना ने सब बातें सच सच बता दी। परिचय पाकर वपुष्मान ने सोचा, आप तो मैं अपने शत्रु के पिता को पा गया हूँ। वह विचार कर उसने कुपित हो नरिशंत की जटा पकड़ ली। इंद्रसेना आंसू बहाते हुई गदगद कंठ से रोने और हाहाकार करने लगी। वपुष्मान ने मयान से तलवार निकाल ली और यह बात कही, जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया और मेरी सुमना को हर लिया, उस दम के पिता को आज मैं मार डालूंगा। आप यह आकर इनकी रक्षा करें। यह कहकर उस दुराचारी ने इंद्रसेना को रोती बिलखती छोड़ नरिशंत का मस्तक काट डाला। जब समस्त मुनि तथा अन्य वनवासी भी इसे धिक्कारने लगे, वपुष्मान अपने नगर को लौट गया। उसके चले जाने पर इंद्रसेना ने एक शूद्र तपस्वी का अपने पुत्र के पास भेजकर कहा, तुम शीघ्र जाकर मेरे पुत्र से यह सवाल कहो। मेरा संदेश इस प्रकार कहना, महाराज की इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और आश्रमों की रक्षा करे। तुम जो तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्या वही तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हारे महाराज नरिशंत के विषय में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि बिना किसी अपराध के उनके केस पकड़कर
बपुष्मान ने उनकी हत्या की। ऐसी स्थिति में तुम वही कार्य करो जिसके तुम्हारे धर्म का लोप न हो। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। तुम्हारे मंत्री वीर तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता है। उन सब के साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो वो करो। अपने पिता शक्ति को राक्षस के हाथ में मारा गया सुनकर महर्षि पराशर ने समस्त राक्षस कुल को अग्नि कुंड में होम कर भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम मरे गए। उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है और तुम्हारी ही मर्यादा उल्लंघन किया गया है। आप तुम भृत्य कुटुंब और बंधु बांधवों सहित बपुष्मान के प्रति जो वार्ताव करना उचित हो वो करो। इस प्रकार संदेश दे इंद्रसेना ने शूद्र तपस्वी को विदा करके और स्वयं पति के शरीर को गोद में ले ये अग्नि में प्रवेश कर गई। इंद्रसेना की आज्ञा के अनुसार शूद्र तापस ने यहाँ जाकर दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। यह सुनकर दम क्रोध से जल उठा। जैसे घी डालने पर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार द्रम क्रोधाग्नि से जलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले, ओ मुझ पुत्र के जीते जी इस निशंस बपुष्मान ने मेरे पिता को अनाथ की भांति मार डाला और इस प्रकार मेरे कुल का अपमान किया। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो वह मेरी नपुंसकता होगी। दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन वही मेरा कर्तव्य है। मेरा पिता को मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित हो तो आप हातात कहकर बहुत अधिक विलाप करने से क्या होगा। इस समय जो करना आवश्यक है वही मैं करूँगा। उस कायर पापी एवं दुष्ट दक्षिण देश निवासी शत्रु को युद्ध में मारकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करूँगा। यदि उसे न मार सका तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। यदि देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए स्वयं ही इस युद्ध में पधारे, भयंकर दंड लिए साक्षात जमराज भी कुपित होकर आ जाएं, कुबेर वरुण और सूर्य भी बपुष्मान की रक्षा का यत्न करे, तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। जो नियतात्मा निर्दोष वनवासी अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र थे, ऐसे मेरे पिता की जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली पुत्र के रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्त से आज गिद्ध तृप्त हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिशंत कुमार दम ने मंत्रियों तथा पुरोहितों को बुलाकर कहा, शूद्र तपस्वी ने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। पिताजी तो स्वर्गधाम में जा पहुँचे। आप मेरे लिए जो उचित हो सो बताओ। आज मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल से युक्त चतुरंगिनी सेना तैयार करो। पिता के बैर का बदला लिए बिना, पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना तथा माताजी की आज्ञा का पालन किए बिना मुझे जीवित रहने के उत्साह नहीं है। राजा की यह बात सुनकर खिन्नचित हुए मंत्रियों ने सबको और वाहनों सहित सेना को कूच के लिए तैयार किया और त्रिलोकवेत्ता पुरोहित से आशीर्वाद ले सब लोग तलवार, शक्ति और रिष्टि आदि आयुध लिए नगर से बाहर निकले। महाराज दम नागराज की भांति फुफकारते हुए बपुष्मान की ओर चले। उन्होंने बपुष्मान के सीमा रक्षा को तथा सामंतों का वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की। संक्रन नंदन कुमार बपुष्मान को यह पता लग गया कि दम
दल बल सहित आ रहा है। इससे उसमें मन में तनिक भी भय या कंप नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और नगर से बाहर निकलकर दम के पास दूत भेजा। दूत ने यहाँ जाकर कहा, क्षत्रियाधम, तू शीघ्र पूर्वक मेरे समीप आ। नरिशंत अपनी स्त्री के साथ तेरा प्रतीक्षा करते हैं। मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शन पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए हैं, तेरे शरीर में घुसकर युद्ध में तेरा रक्तपान करेंगे। दूत की कही हुई सारी बातें सुनकर दम ने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का पुनः स्मरण किया और सर्पों की भांति फुफकारते हुए वेग से पैर चढ़ाए। कुंडिनपुर के पास पहुंचकर दम ने वपुष्मान को युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रथी रथ सवारों के साथ, हाथी सवारों के साथ और घोड़े सवारों के साथ भिड़ गए। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्ध और गंधर्व आदि के देखते देखते दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी कांप उठी। कोई हाथी सवार, रथी या घोड़ा सवार ऐसा नहीं मिला जो उनका बाण सह सके। तदंतर वपुष्मान का सेनापति दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने अपने बाणों उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वो गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्ष के गिरते ही राजा सहित सारी सेना में भगदड़ पड़ गई। तब दम ने कहा, ओ दुष्ट, तू मेरे तपस्वी पिता का, जिनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं था, अकारण वध करके कहाँ भागा जाता है? यदि क्षत्रिय है तो लौटा। तब वपुष्मान अपने छोटे भाई के साथ लौट आया। साथ में उसके पुत्र, संबंधी तथा बंधु बांधव भी थे। ये रथ पर आरूढ़ हो दम के साथ युद्ध करने लगा। दम अपने पिता के वध के कुपित हो रहे थे। उन्होंने वपुष्मान के चलाए हुए समस्त बाणों को काट डाला और उन्होंने अंग प्रत्यंग को बिंद डाला। फिर एक बाण मारकर उसके 7 पुत्र, भाइयों, संबंधी तथा मित्र को जमराज के घर भेज दिया। पुत्र और भाइयों के मारे जाने पर वपुष्मान को बड़ा क्रोध हुआ और ये सर्प के समान विषैले बाणों से दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने उसके बाणों को काट डाला और उसने भी दम के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से लड़ रहे थे। परस्पर के बाणों की चोट से दोनों के धनुष काट गए। फिर दोनों तलवार हाथ में लेकर पैंतरे बदलने लगे। दम ने क्षण भर अपने मरे हुए पिता का ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान की चोटी पकड़ ली। तत्पश्चात उस धरती पर पटक कर एक पैरों से उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा, समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान की छाती चीरे डालता हूँ। वो कहकर दम ने अपनी तलवार से उसकी छाती चीर डाली। इस प्रकार अपने पिता के बैर का बदला लेकर बपू पुनः अपने नगर को लौट आया। सूर्यवंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए। वीर जो है दम सूर्यवंश के राजा थे, ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके और धर्मज्ञ राजा हो गए हैं। ये सभी देवता वेदांत के पारंगत पंडित थे। मैं इनकी संख्या बतलाने में असमर्थ हूँ। इन सब राजाओं का चरित्र श्रवण करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से मार्कंड पुराण का कथा पूरा हुआ। तो मार्कंड पुराण का उपसंहार और महात्मा सुनिए। पक्षी कहते हैं, जमिनी जी, महातपस्वी मार्कंड मुनि ने यह सब कथा सुनाकर कौष्टकी जी को
विदा कर दिया। इसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। महामुने, हमने भी उनसे जो कथा सुना था यह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंड मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र सुनाए हैं। यह सब बात तो हम बता चुके। आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है यह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात मार्कंड पुराण को 7वां पुराण समझनी चाहिए। पहली ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, 6वां नारदीय पुराण, 7वां मार्कंड पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंड पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्प के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 करोड़ कल्प के पाप नष्ट हो जाते इसे सुनने से। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इससे श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा झोंका लगने से रुई उड़ जाता है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बंधाया अथवा मातृवत्सा स्त्री आदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षण से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्राह्मण इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की पत्नी सहित पूजा करे। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाले 100 वत्सा गौ, खेती से भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दे। बच्चक को संतुष्ट करके उनके द्वारा स्वामित्व कहलाए। जो वाचक की पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वानों उसे शास्त्रचोर कहा है। मार्कंड पुराण की समाप्ति पर सारी उत्सव कराएं और सब पापों से मुक्त होने के लिए दुग्ध देने वाले गोदान करें। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने, बिछने आदि सहित सज्जा, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, सप्तधान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली और घृत पात्र दान करे। ऐसा करने से मनुष्य कृत हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह
1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञों का फल पाता है। उसे ना जमराज से भय होता है और ना नरक से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा यह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्म लोक में जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेदांतिक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति के कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी इसे पुण्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह तथा अथवा विशेषतः भय के कारण कोई उक्त मनुष्य को यह पुराण सुनाना अथवा पढ़ाता है तो निश्चय ही नरक में पड़ता है। जमीनी बोले, पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन करेगा। आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हो। शंख योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह दूर हो जाए। यह कहकर भगवान जामिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए। यह इन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार मार्कंड पुराण पूर्ण हुआ। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बने और अपने मनुष्य जीवन को सफल